हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 6 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज कंपनी ओयो ग्लोबल ने वैश्विक मुख्य व्यवसाय अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया? आंसर है ऑप्शन ए, अंकित टंडन को नियुक्त किया। ये गुरुग्राम स्थित आदित्य की दिग्गज ओयो ने अपने मुख्य परिचालन अधिकारी अंकित टंडन को वैश्विक मुख्य व्यवसाय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। टंडन 2016 से ओयो की CXO लीडरशिप टीम का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी और ITC लिमिटेड के साथ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओयो राज्य सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, नीरज अंटानी। वर्तमान में राज्य प्रतिनिधि एंटनी ने डेमोक्रेटिक्स पार्टी के मार्क होगेल्स को हराया और ओहियो सीनेट के 6ठे जिले के लिए राज्य सीनेटर्स के रूप में चुने गए। 2014 में एंटनी ओहियो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए थे, जो अमेरिका में सबसे कम उम्र के राज्य सांसदों में से एक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। वेदा कृष्णमूर्ति, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऑलराउंडर वेदा कृष्णन को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। KL राहुल, ये भारतीय क्रिकेटर है और इन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। यहाँ विधानसभा सीट है 225, विधान परिषद सीट है 75, लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, ऋतुजा भोसले ने ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ऋतुजा भोसले ने मिस्र के शर्म अल शेख में $15,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में चेक गणराज्य के अन्ना सिस्कोवा को हराया, जिसे 6-3, 7-5 से हराकर एक एकल खिताब जीता। ऋतुजा के लिए पेशेवर सर्किट में यह तीसरा एकल खिताब था। पूर्व एशियाई जूनियर्स चैंपियन और राष्ट्रीय महिला चैंपियन ऋतुजा ने भी पेशेवर सर्किट में 14 युगल खिताब जीते हैं। 2019 में रिया भाटिया ITF खिताब विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? आंसर है ऑप्शन बी, चांदीपुर में किया है। ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट का यह अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेट की जगह लेगा। मौजूदा MK1 की मारक क्षमता है 40 किलोमीटर, जबकि इस नए संस्करण की मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिराने की होगी। पिनाका का डिज़ाइन और विकसित पुणे स्थित DRDO प्रयोगशालाओं, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEM
DRL द्वारा किया गया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। मोटो है इसका बालस्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, अल्सेन ओटारा ने आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आइवरी कोस्ट के पदारी राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है। 78 वर्षीय ओटावा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी और फिर से वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। आइवरी कोस्ट कैपिटल है यमसोक्रो और आइवरी कोस्ट की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? आंसर है ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा इंडो इजराइल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। ये गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। COE असम के किसानों को उनके उत्पादन और आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इजराइल की नई नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करेगा। ये असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा, जिससे राज्य के किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के असम का लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। ये असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ICICI लोम्बाई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किस भारतीय कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई? आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय AXA लाइफ कंपनी को मंजूरी दी गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बाई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मंजूरी दे दी है। भारतीय एक्सा के पूरे जनरल इंश्योरेंस कारोबार को ICICI लोम्बाई में अलग करने के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा और इसके बदले में ICICI लोम्बाई भारतीय एक्सा को शेयर जारी करेगी। भारतीय एक्सा का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। टैगलाइन है इसकी, सुरक्षा का नया नज़रिया। ICICI लोम्बाई कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय है
मुंबई में, और इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में, और इसकी टैगलाइन है क्विक इजी स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कब किया? आंसर है ऑप्शन बी 2 से 4 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 2 से 4 नवंबर 2020 तक वर्चुअली आयोजित किया गया था। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए वार्षिक रूप से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस साल यानी 2020 में इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई गई क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा नदी को। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास कैडेट शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास कैडेट शुरू हुआ है। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसैनिकों सेनाओं ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशंस ऑफलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग्स बांग्लादेश के बीच शुरू किया है। यह अभ्यास इस सत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने और स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभ्यास का समुद्री चरण बांग्लादेश की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी दिनेश कात्रे। एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं। इन्हें सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ एडवांस कम्युनिटी यानी CDAC पुणे की ओर से वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में अमेरिका द्वारा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देता है। वह CDAC में मानव केंद्रित डिज़ाइन और कंप्यूटिंग समूह का प्रमुख है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वाटर रिस्क फिल्टर्स रिपोर्ट जारी करता है जो पानी के जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड निर्धारित करता है। WWF के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में राष्ट्रीय महत्व के 100 शहरों में रहने वाले लगभग 350 मिलियन लोगों को जल संकट का तत्काल खतरा है। 30 लाख की आबादी के साथ जयपुर सूची में 45वें स्थान पर आया है। इंदौर लगभग 20 लाख लोगों के साथ 75वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर 2020 को 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिन भर का यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी गतिशीलता का
उभरता रूप है। इसका मुख्य बिंदु जनता को उसकी पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन उपाय करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों तक सूचनाओं का प्रसार करना है जिसके अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हैं और जो विश्व स्तर पर नवीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन कार्य प्रणालियों को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे REC लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा को REC लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन अनहोल्ट के सहयोग से इंफोसिस संस्थान द्वारा प्रस्तुत नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन सी 34वां स्थान है भारत का और नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में पहला स्थान मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को, इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए दिए गए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार के विजेता कौन रहे? आंसर है ऑप्शन सी हरिहरन JC डैनियल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। इन्हें 2019 का JC डैनियल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।